संसद सत्र के पहले ही दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मोदी जी को कुछ इस तरह से फंसा दिया था कि आने वाले दिन जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक उनके चेहरे पर शिकन और टेंशन नजर आएगी। और सबसे पहली शिकन ये स्पीकर पद को लेकर है, क्योंकि राहुल गांधी ने यानी कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया है ना, उसके बाद एनडीए में जबरदस्त फूट पड़ गई है। वैसे अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना ही जोर लगा ले, चाहकर भी अपने सांसद को स्पीकर बना नहीं सकती। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से के सुरेश को आगे किया गया है स्पीकर पद के लिए। जी हां, कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्रत्याशी, यूं कहा जाए इंडिया अलायंस की तरफ से के सुरेश को मैदान में उतारा गया। लेकिन खबर यह है कि जैसे ही कांग्रेस ने के सुरेश के नाम को फाइनल किया कि इंडिया अलायंस की तरफ से स्पीकर पद के प्रत्याशी के सुरेश होंगे, वैसे ही एनडीए में फूट की खबरें हैं। एक एक खबर तथ्यों और पुख्ता सबूतों के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सपीरियंस। अभी थोड़ी देर पहले मेरी सहयोगी कहकशां ने आपको दिखाया था कि के सुरेश को उतारा गया। उधर से लगातार कहा जा रहा है कि 2019 में डिप्टी स्पीकर का पद नहीं था, दिया नहीं गया। विपक्ष का अपमान लगातार किया जा रहा था। लेकिन आपको याद है, इस देश में सबसे पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 में, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जनसंघ के जिनके प्रत्याशी जीते तक नहीं थे और विपक्ष में बैठे थे, उन्हें सरकार में शामिल करने का काम नेहरू ने किया था। मोदी जी अपनी तुलना नेहरू से करते हैं, इंदिरा गांधी से करते हैं, राजीव गांधी से करते हैं, कांग्रेस पार्टी से करते हैं। लेकिन जब बात विपक्ष की आती है ना, तो विपक्ष को लेकर किस तरह का उनका रवैया है, उन्हें इतिहास से सीखना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, 2019 में जो उन्होंने किया था वो इस बार कर नहीं पाएंगे। पहले मैं खबर दिखा रहा हूं, खबर देखिएगा। जनसत्ता ने खबर छापी, क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है, पढ़ लीजिए एक एक शब्द। विपक्ष के लोकसभा स्पीकर बनाए जाने के बाद के सुरेश का पहला बयान। ये कोई टाइप एरर नहीं है कि किसी ने टाइपिंग की हो तो उसमें एरर है। यकीनन ये जो लोकसभा के स्पीकर के प्रत्याशी के सुरेश बनाए गए हैं, ये स्पीकर बनने जा रहे हैं। कैसे, मैं एक एक खबर अब आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले आंकड़ा समझ लीजिए, एनडीए के पास कितने सांसद हैं जिनके जम पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए बैसाखी वाली सरकार के 291। पहले से ही जनता दल यूनाइटेड नाराज चल रही है। क्यों? क्योंकि पहले से ही विधानसभा का, बिहार के विधानसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा था। मैंने 2 दिन पहले खबर दिखाई थी, विधान परिषद के अध्यक्ष पद पर यानी स्पीकर के पद पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया। जबकि जनता दल यूनाइटेड के जो सदस्य थे देवेश चंद्र ठाकुर, वो इस पर काबिज थे। वो सांसद बने, जगह खाली हुई, समय दिया नहीं गया और जनता दल यूनाइटेड को धोखा देते हुए बीजेपी ने विधान परिषद के स्पीकर पद पर अपने नेता को बिठा दिया। जनता दल यूनाइटेड समझ गई है, नीतीश कुमार समझ गए हैं कि अगर इधर उधर करने की कोशिश की तो विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद के अंदर भी उनके नेताओं को, उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ लिया जाएगा। और यही काम अब लोकसभा के अंदर भी हो सकता है। इसलिए 12 सांसद, जी लिख कर ले लीजिए, कल जब वोटिंग होगी स्पीकर पद के लिए, उस वक्त 12 सांसद जनता दल यूनाइटेड के साथ देने वाले नहीं है। बचे 279। इनमें से भी जनता दल यूनाइटेड के बाद टीडीपी भी बड़ी नाराज चल रही है। पहली बात तो यह समझ लीजिए, तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू को न मोदी की जरूरत न शाहबाबू की जरूरत। कैसे, मैं बता देता हूं। नायडू अब बन चुके हैं सीएम आंध्र प्रदेश के। 175 सीटों वाली विधानसभा में से 133 सीटें जीती हैं, यानी प्रचंड बहुमत है। बीजेपी छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं पवन कल्याण की पार्टी भी अगर पीछे हट जाती है ना, पिछलग्गू बनती है मोदी शाह की, बीजेपी की, तब भी अपने दम पर आंध्र प्रदेश के अंदर सरकार चला पाएंगे। अब इसमें से 16 सांसद जब जाते हैं तो अल्पमत में सरकार आ जाएगी। स्पीकर पद छोड़िए, इनके लिए अपनी सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। और इसी बात से हड़कंप मचा हुआ। खबर पढ़ के मैं बता रहा हूं। पहले जनसत्ता ने खबर छापी, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सभी दलों में सहमति नहीं बन पाने की वजह से विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया है। विपक्ष से कांग्रेस नेता के सुरेश उम्मीदवार हैं। अपना नामांकन करने के बाद उन्होंने कहा कि लोकसभा में एक परंपरा है, अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का होगा और उपाध्यक्ष विपक्ष का होगा। उन्होंने लोकसभा के पिछले 2 कार्यकालों में हमें यह कहकर नकार दिया कि आप मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं है। अब हम मान्यता प्राप्त विपक्ष हैं। उपाध्यक्ष पर हमारा अधिकार है, यानी डिप्टी स्पीकर पर हमारा अधिकार है, लेकिन वे हमें देने को तैयार नहीं है। हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और इसलिए हमने यानी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। कुल मिलाकर आप समझिए कि सारी संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल पिछले 10 सालों में कैसे हुआ, ये किसी से छिपा नहीं। वो बात अलग है कि 10 साल में जो इन्होंने कारनामे किए थे, उसका सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया, इसी साल खुल गया। पहला खुल गया कैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली की, दूसरा खुल गया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सट्टा कारोबारी, शराब माफिया,
बीफ कंपनियों से इन्होंने पैसा लिया। और यही नहीं, वो वैक्सीन जो जबरदस्ती ठूसी गई थी सबको, ये कह कर कि भाई इससे जान बचेगी, वही जान ले रही है। ये पहले ही फेल हो चुकी थी वैक्सीन, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने चंदा उनसे ली लिया, डकार लिया उस कंपनी से। ये काम किया गया, ये सब कच्चा चिट्ठा खुला हुआ है इनका। ऐसे में सारी संवैधानिक संस्थाओं को खूंटी पर टांगने का जो काम किया गया था वो 2014 और 2019 दोनों बार किया गया। लेकिन इस बार डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कांग्रेस बड़ी शालीनता के साथ मांग कर रही थी कि भाई हम विपक्ष में बैठे हैं, डिप्टी स्पीकर होता है, ये जो संसदीय प्रणाली है उसकी एक परंपरा है, उसका निर्वहन कीजिए। लेकिन नहीं, जिनकी नीयत, जिनकी रवायत यही रही है कि विपक्ष को कुचल दो, घटक दलों को कुचल दो, अपनी ही पार्टी में आवाज उठाने वालों को कुचल दो, तो आखिरकार वो बनने कैसे देते? तो हुआ क्या? मना कर दिया गया, मतलब जवाब ही नहीं दिया गया, चुप्पी साध कर बैठे रहे। अब टेंशन बढ़ा दी है राहुल गांधी ने, क्योंकि के सुरेश के बारे में एक बात कही जाती है। जब प्रोटेम स्पीकर की बात आई थी, कटक से बीजेपी के सांसद भर्तृहरि महताब को बनाया गया था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने एक पक्ष रखा था कि संसदीय प्रणाली के मुताबिक सबसे ज्यादा बार सांसद रहने वाले व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। लेकिन इस परंपरा को भी तोड़ दिया बीजेपी ने। 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को बना दिया, जबकि 8 बार, जी हां, कांग्रेस के सांसद 8 बार चुने गए हैं। के सुरेश, उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाते तो उनके हाथ में ताकत आती, वो सही को सही और गलत को गलत कर देते, और ऐसे में बीजेपी स्पीकर पद से अपना हाथ धो बैठती। लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड से लेकर टीडीपी नाराज है। खबर अंदर खाने ये भी है कि मात्र 100, 120, 130 जो सांसद हैं वो सीधे खड़े होकर बीजेपी के स्पीकर पद के लिए बीजेपी एनडीए के प्रत्याशी को वोट कास्ट करेंगे। क्योंकि अंदर खाने खबर यह भी है कि बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश के तमाम सांसद नाराज चल रहे हैं, और इसके साथ साथ कई और ऐसे सांसद हैं जो अलग अलग गुट बनाकर बैठे हुए हैं। वो ये स्पीकर पद के जरिए ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं मोदी शाह को कि अगर फ्लोर टेस्ट किया गया तो सरकार लड़खड़ा कर गिर सकती है। यानी पहली परीक्षा में बीजेपी, या यूं कहा जाए मोदी सरकार फेल होने जा रही है। एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दैनिक भास्कर ने खबर छापी है। क्या लिखा? लोकसभा स्पीकर पर सहमति नहीं, चुनाव होगा, बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने के सुरेश को उतारा। राहुल बोले डिप्टी स्पीकर पद मिलता तो समर्थन करते। अपने पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारता है भाई? कर दीजिए ना, परंपरा है, वैसे ही कमजोर हो चुके हो आप लोग। लेकिन नहीं, मैंने कहा ना, जो 10 साल से इन्होंने रवायत बनाई किसी की सुनेंगे नहीं, वही काम करने पर उतारू है। और यही काम बिहार से लेकर केंद्र सरकार पर भारी पड़ने जा रहा है। कल जब 26 तारीख को स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा, यानी यस और नो के लिए हाथ उठाया जाएगा, उस वक्त आप देखेंगे आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो खबर दिखाई थी उस पर मोहर लगी है। क्योंकि अंदर खाने एनडीए के अंदर जबरदस्त बगावत भी है, और सियासी भूचाल मात्र 24 घंटे में आने जा रहा है। नमस्कार।